आपके साथ सूरी चौहान। और इस बीच बुलेटिन में सबसे अहम खबर कानपुर से सामने आ रही है। बड़ी खबर, झाड़ियों में मिला महिला का शव। रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है और चेहरे को जलाया गया है। 2 से 3 दिन पुरानी ये महिला की लाश बताई जा रही है। काशीराम हॉस्पिटल कैंपस में ये लाश मिली है। कैंपस में सीएमओ ऑफिस के पीछे ये लाश मिली। डीसीपी पूर्वी पुलिस फॉरेंसिक टीम और भी मौके पर मौजूद है और इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। चकेरी थाना क्षेत्र के काशीराम अस्पताल की ये घटना सामने आ रही है। कानपुर से बड़ी खबर। तो प्रशासनिक आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। चकेरी थाना क्षेत्र के काशीराम अस्पताल की ये घटना। कानपुर से अहम खबर, झाड़ियों में मिला महिला का शव। तो रेप के बाद हत्या की गई है, चेहरे को जलाया गया है। 2 से 3 दिन पुरानी ये लाश बताई जा रही है। कानपुर से अहम खबर सामने आ रही है। रेप कर युवती की हत्या की गई है और फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और काशीराम हॉस्पिटल कैंपस में ये लाश मिली है। तो यह अहम खबर कानपुर से सामने आ रही है। सीएमओ ऑफिस के पीछे ये लाश मिली। अमन तिवारी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं संवाददाता। अमन, फिलहाल क्या लग रहा है इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए? देखिए, आपको बता दें कि जब ये सूचना मिली कि एक महिला की जो बॉडी है वो काशीराम अस्पताल के कैंपस में ही पड़ी हुई है, उसके बाद जब मीडिया की टीमें वहां पहुंची तो जो जो गार्ड है वहां का, उससे साफ तौर पे बात की तो उसका साफ तौर पे कहना है कि अभी रात तक इस तरह की कोई भी बॉडी यहाँ पर नहीं थी। ये बॉडी सुबह 3 से 4 या 5 बजे के आसपास जो है वहां पर लाकर फेंकी गई है और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो अनुमान लगा रहे हैं कि हत्या कहीं और की गई है और बॉडी को यहाँ लाकर डिस्पोज करने की कोशिश की गई है। फिलहाल चेहरे की पहचान मिटा दी गई है। आपको बता दें कि महिला को जो चेहरा है वो पूरी तरह से कुचल दिया गया है, उसके बाद जो है उसमें तेजाब डाला गया। जी बिल्कुल अमन, फिलहाल प्रशासनिक आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हुए थे। शव को कब्जे में लिया गया है। चेहरे से शिनाख्त होना थोड़ा संभव नहीं लगता, लेकिन फिलहाल जो कपड़े हैं या किसी तरीके से शिनाख्त करने की कोशिश की गई प्रशासनिक स्तर पर? देखिए, आपको बता दें सनसनीखेज घटना है, क्योंकि सीएमओ ऑफिस के ठीक पीछे झाड़ियों में महिला की बॉडी मिली थी। उसके बाद आला अधिकारी डीसीपी, एडीसीपी और चकेरी समेत पूरे सर्कल का फोर्स मौके पर पहुंचा था और जो डॉक्टरों की टीम थी वो वहां पर मौके पर पहुंची थी। खुद सीएमओ साहब भी मौके पर थे और आपको बता दें कि चेहरा जिस तरह से खराब किया गया है, जलाया गया है, तो पहचान हो पाना पूरी तरह से असंभव है। फिलहाल जो पुलिस की टीमें हैं वो अब पूरे शहर की जो गुमशुदगी है, जो महिलाएं गुम है, जो युवतियां गुम है, उनकी जांच की जा रही है कि कहां कहां से कौन कौन सी महिलाएं लापता थी, कहां कहां पर मुकदमे लिखे हुए हैं, कौन नाबालिग था, कौन बालिग था। ये पूरी जांच जो है की जा रही है। किस तरीके से आगे की जांच पड़ताल होगी, इसको लेकर आला अधिकारियों से बातचीत की, क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? जी बिल्कुल, आपको बता दें अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी बात डीसीपी पूर्वी से हुई तो उनका साफ तौर पे कहना है, क्योंकि गर्मी का समय है, कुछ भी हो सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। बॉडी का पोस्टमार्टम पैनल से कराया जा रहा है। कई डॉक्टरों का पैनल जो है वो उस महिला का पोस्टमार्टम करेगा और आज देर शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद ही कुछ कह पाना संभव होगा। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल 2 से 3 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है। कैंपस में सीएमओ ऑफिस के पीछे यह लाश मिली। हालांकि अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जाएगी। लखनऊ से अहम खबर, वीआईपी गेस्ट हाउस में मिला योगा टीचर का शव। योग दिवस के लिए दिल्ली से आए टीचर का शव मिला है वीआईपी गेस्ट हाउस में। योगा टीचर का ये शव मिलने से सनसनी। तो मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा से थे
डॉक्टर गुरुदेव और आज योग सप्ताह दिवस पर आयुष विद्यालय में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था और हजरतगंज में मीराबाई मार्ग पर वीआईपी गेस्ट हाउस की घटना सामने आ रही है। तो वीआईपी गेस्ट हाउस का यह घटनाक्रम सामने आ रहा है। लखनऊ से अहम खबर, वीआईपी गेस्ट हाउस में मिला योगा टीचर का शव। तो ये हत्या है या फिर आत्महत्या, फिलहाल इन बिंदुओं पर जांच पड़ताल जारी। लखनऊ से अहम खबर, वीआईपी गेस्ट हाउस में मिला योगा टीचर का शव। योग दिवस के लिए दिल्ली से आए टीचर का शव मिलने से हड़कंप। वीआईपी गेस्ट हाउस में टीचर का शव मिलने से सनसनी। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा से डॉक्टर गुरुदेव थे और आज योग सप्ताह दिवस पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। शव मिलने से हड़कंप। फिलहाल इस घटनाक्रम को लेकर राजधानी लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। होटल में नाइट स्टे के दौरान प्रेमी पर जानलेवा हमला किया गया है। प्रेमिका ने हाथ पैर बांधकर चाकू से गर्दन पर वार किया और 25 वर्षीय युवक को केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। हमला करने के बाद सुबह होटल से फरार हुई थी रेनू रावत और पुलिस ने घायल को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। पुलिस ने हमलावर प्रेमिका को गिरफ्तार किया। चाकू बरामद हुई। युवक ने खोदाई बाजार के होटल एआर होटल में कमरा किया बुक और सुशांत गोल्फ के खुर्दई बाजार में के एआर होटल का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। रुक करते हैं फटाफट का। 18 जून को प्रधानमंत्री मोदी का दौरा, तीसरी बार पीएम बनने के बाद होगा पहला दौरा और बाबा विश्वनाथ के दर्शन पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। चुनाव जीत पर जनता को धन्यवाद देंगे। गोरखपुर में मोहन भागवत के दौरे का चौथा दिन। सीएम योगी आदित्यनाथ की भागवत से मुलाकात हो सकती है और आरएसएस प्रशिक्षण सत्र में मुलाकात करेंगे सीएम योगी और संघ शिक्षा वर्ग कार्यक्रम में शामिल होंगे भागवत। पीएम के आगमन से पहले सीएम का निरीक्षण, सीएम योगी ने किया बनारस का निरीक्षण। 18 जून को प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे बनारस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय दौरा, तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहला दौरा। काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजन अर्चना। मिर्जापुर और बांदा के चकबंदी अधिकारी सस्पेंड किए गए। मानपुरी में 6 कर्मचारियों पर एक्शन। खराब रिजल्ट वाले जिलों की योगी ने मांगी थी रिपोर्ट। हमीरपुर में स्विमिंग पूल मालिक के साथ मारपीट, दबंगों ने लहूलुहान कर दिया। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। दबंगों ने स्विमिंग पूल की जमकर तोड़फोड़ की। पीड़ित ने तहरीर देकर लगाई न्याय की गुहार। अमरोहा में छुट्टा पशु खेत में घुसने पर विवाद, घायल युवक को लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। दबंगों ने युवक पर धारदार हथियार से हमला किया और हमले में घायल विशाल की आंतें आई बाहर। पुलिस ने गांव के 4 युवकों पर मुकदमा दर्ज किया। अमरोहा में संदिग्ध हालत में पिता पुत्र ने खाई कीटनाशक दवाई। कीटनाशक दवाई खाने से बेटे की मौत, पिता अस्पताल में भर्ती। अवैध संबंधों को लेकर संदिग्ध हालत में खाया कीटनाशक।
रायबरेली में 30 साल पुरानी दुकान हटाने को लेकर विवाद। दुकानदार ने पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। तहसील प्रशासन पर बिना नोटिस के दुकान हटाने का आरोप। पुलिस ने आत्महत्या की कोशिश करने वाले को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में हथियारों के 2 सौदागर गिरफ्तार। भारी संख्या में अवैध असलहा और कारतूस बरामद। सौदागरों से 5 पिस्टल, 2 तमंचे, 288 कारतूस बरामद की गई। गिरफ्तार मेविन को हो चुका है आजीवन कारावास। देहात स्वाट टीम छतारे पुलिस ने गिरफ्तार किया। हमीरपुर में तेज रफ्तार में 3 बाइकों को टक्कर मार दी। एक बाइक सवार की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। बलिया में पति ने पत्नी को किया लहूलुहान। पति पत्नी को लेकर पहुंचा अस्पताल। पत्नी करती रही दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करती थी और पति ने दिल्ली जाने से इनकार किया, जिसके चलते ये विवाद। अमरोहा में छुट्टा पशु खेत में घुसने से विवाद। गांव के दबंगों ने पूर्व प्रधान के बेटे को जमकर पीटा। पुलिस ने गांव के 4 युवकों पर मुकदमा दर्ज किया। बहराइच में युवती का नहर किनारे मिला शव। संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप। नहर किनारे शव मिलने की सूचना पर सनसनी। पुलिस मौके पर पहुंची, शिनाख्त में जुटी। अमरोहा में संदिग्ध परिस्थितियों में ई रिक्शा चालक की मौत। रेलवे फाटक के पास पड़ा मिला ई रिक्शा चालक का शव। मृतक के शरीर पर चोट के निशान। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। चालक का ई रिक्शा गायब। हमीरपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला महिला का शव। महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप। स्थानीय लोगों ने शव देख पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने महिला के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे। पुलिस महिला की शिनाख्त करने और जांच पड़ताल में जुटी। लखनऊ में बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए 65 लोग। हॉस्टल मालिक पर 10 लाख का जुर्माना लगाया गया। लखनऊ में रिश्वत लेते हुए रेलवे के 3 अफसर गिरफ्तार। सीबीआई ने जाल बिछाकर पकड़ा। स्क्रैप बेचने के लिए मांगी थी घूस। लखनऊ में जीआईएस समाधान दिवस पर 245 लोगों का हाउस टैक्स सही किया गया। कुछ लोगों को बिना हाउस टैक्स सही किए वापस किए जाने पर मेयर ने अधिकारियों को लगाई फटकार। नगर आयुक्त ने खुद लोगों की शिकायत को सुना और जोनल अधिकारियों को 100% किया निपटारा। लखनऊ में लॉटरी सिस्टम से रिटायर हुए सदस्य नगर निगम कार्यकारिणी से बाहर हुए 6 मेंबर। लॉटरी सिस्टम से सभी 12 सदस्यों में से 6 के नाम की पर्चियां निकली। लखनऊ के एकीटीओ में फेशियल बायोमेट्रिक से लगेगी अटेंडेंस। एग्जाम की लाइव स्ट्रीमिंग होगी और सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। लखनऊ में गाड़ियों में प्रेशर हॉर्न लगाने वालों पर एक्शन। 250 के खिलाफ कार्रवाई की गई। यूपी में वसूले 2 करोड़ 31 लाख। लखनऊ नगर निगम कर्मचारी संघ ने रिक्त पदों पर नियमित भर्ती की मांग की है। कहा निकायों में कर्मचारियों की भर्ती करे सरकार। लखनऊ में तेज रफ्तार डीसीएम की टक्कर से बुजुर्ग की मौत। चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लखनऊ में फर्नीचर शोरूम में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर टेंडर की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। लखनऊ के 86 केंद्रों पर होगी यूपीएससी परीक्षा और 5 आईएएस सहित 87 मजिस्ट्रेट करेंगे निगरानी। 2 पाली में होगी परीक्षा। लखनऊ में गोदाम में खड़े ट्रैक्टर में आग लग गई और सिटी इलाके में आग लगने से सब्जी की दुकान जल गई। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लखनऊ में नियम विरुद्ध ट्रांसफर के विरोध में उतरे बैंक के अफसर। लखनऊ में काली पट्टी बांधकर मांगों के समर्थन में किया प्रदर्शन। यूपीएसआरटीसी में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने पर एमडी ने कार्रवाई की। लखनऊ की कैसेबाग बस स्टेशन पर एआरएम और अयोध्या डिपो के आरएम के खिलाफ एक्शन लिया गया। आगरा पुलिस के फीडबैक सेल से रिश्वतखोर पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई। 24 घंटे में 56 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भव्यता से मनाएगी योगी सरकार। ऐतिहासिक महत्व वाले स्थलों के साथ ही पुलिस थानों और विद्यालयों में चिकित्सालयों में होगा योगाभ्यास। आगरा में 18 जून तक हीट वेव से राहत नहीं। सुबह ठंडी हवा से मिले राहत। गर्म रातें कर रही परेशान। आगरा में गर्मी में ताजमहल में पर्यटकों को मिलेगी राहत। पानी की बोतल ले जाने की मिल सकती है अनुमति। पतकर की बैठक में हुए अहम फैसले। कानपुर में कार की छत पर बैठकर युवक का स्टंट करते हुए वीडियो हुआ वायरल वीडियो एनआरआई सिटी का बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा बताया गया कि उक्त वीडियो ट्रांस गंगा सिटी उन्नाव का है।
कानपुर में हैदराबाद से आएंगे वन्यजीव सफेद नर बाघ के साथ पहली बार देखने को मिलेगा लाल कान वाला कछुआ। स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कैंप में 7 लोगों ने किया रक्तदान। 50 से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांचें की। कानपुर में नाले पर अतिक्रमण देख भड़क गई कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने लोगों से कहा, जल भराव होगा तो कौन भुगतेगा। जोनल अधिकारी को दिए निर्देश। प्रयागराज में रोजगार परक शिक्षा देगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। यूनिवर्सिटी में 18 सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किए गए। हर उम्र के लोग ले सकते हैं एडमिशन। प्रयागराज में पीसीएस जे के सभी अभ्यर्थी देख सकेंगे अपनी कॉपी। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पहली बार लिया गया ऐसा निर्णय। आयोग खत्म करेगा अभ्यर्थियों की शंका। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर हुआ बड़ा हादसा। एक्सप्रेस वे पर डंपर में आग लगने से हड़कंप। आग लगने के कारण ड्राइवर की हुई मौत। सूचना मिलने पर एक्सप्रेस वे पर पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। अलीगढ़ में बकरीद पर पीने के पानी की एक्स्ट्रा सप्लाई। अलीगढ़ में 32 अधिकारी और 80 टीमें संभालेंगी सफाई व्यवस्था। थानावार बनाए गए 5 सेक्टर। फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह और पुलिस अधीक्षक विकास कुमार द्वारा पांचाल घाट पर गंगा दशहरा के स्नान के लिए की जा रही तैयारियों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देशित किया, घाट के दोनों तरफ बैरिकेडिंग कराई जाए और घाटों के दोनों तरफ जनरेटर लगाए जाएं। सफाई के लिए 3 पालियों में सफाई कर्मी की टीम लगाई जाए। फर्रुखाबाद में डीजी जेल पीवीआर रामाशास्त्री आईपीएस ने विगत दिनों किए गए जिला कारागार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सलामी देने वाले कर्मचारियों को 500-500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया और सम्मानित किया गया। फर्रुखाबाद में विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर ने जिला अस्पताल में उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन और जिला अस्पताल के द्वारा सामूहिक रूप से आयोजित रक्तदान शिविर का फीता काटकर उद्घाटन किया। बीएचयू में दृष्टि बाधित छात्रों को मिला स्मार्ट विजन ग्लास और 48,000 में बना एक ग्लास खुद ही पढ़ लेगा अक्षर। नैब इंडिया एमओयू पर करेगा हस्ताक्षर। वाराणसी में नमो घाट पर साप्ताहिक योग शिविर की शुरुआत। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल और डीएम ने किया उद्घाटन। मंत्री बोले, गंगा किनारे योग करना सुखद अनुभूति। यूपीएससी परीक्षा के लिए नोएडा मेट्रो में कसी कमर। एक्वा लाइन पर सुबह 6 बजे से शुरू होगी मेट्रो सेवा। कल 2 पालियों में होनी है यूपीएससी की परीक्षा। सुबह 8 बजे की जगह 6 बजे से चलेगी मेट्रो। कन्नौज में रोडवेज की जल्दी बस में आग लगी। रिएक्टर में भड़के आग विकराल रूप ले चुकी थी और हादसे ने खोली बस में लगे सेफ्टी सिलेंडर की पोल। कुछ ही देर में रोडवेज बनी आग का गोला। लखनऊ में महिला चोरों का गैंग सक्रिय। राजधानी की ज्वेलरी शॉप में महिला के साथ चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। बहराइच में दिखा तेज रफ्तार का कहर। 5 वर्षीय मासूम को पिकअप ने रौंदा। मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत। वाहन के साथ चालक मौके से फरार। मासूम की मौत से परिजनों में कोहराम। उत्तर प्रदेश में गर्मी से हाहाकार। दिन के साथ रात में लू ने बढ़ाई परेशानी। 20 जून तक प्रचंड गर्मी पड़ने का अलर्ट। कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार किया। बागपत में घर के बाहर लगे एसी के कारण पड़ोसी हुआ परेशान। पड़ोसी की शिकायत लेकर पहुंचा डीएम दफ्तर। जिलाधिकारी से की शिकायत। एसी की गर्म हवा से पड़ोसी युवक हो रहा परेशान। एटा में पत्रकार के साथ अभद्रता के बाद धमकी दी गई। खबर चलाने से नाराज आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। अमरोहा में आम से लदे पिकअप में अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। पिकअप के पलटने से चालक और अन्य गंभीर रूप से घायल। वाहन चालक वाहन लेकर फरार। जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में पटाखों से भरे डाले में लगी आग। सनसनीखेज वारदात आई सामने। परिस्थितियों से आग लगी संदिग्ध है। फिलहाल आग में फंसी मां बेटी को सकुशल बचाया गया। लखनऊ में चुनावी हार को लेकर फिर बीजेपी की बैठक। हारे हुए प्रत्याशियों संघ संगठन के बड़े नेता कर रहे बैठक। 40 टीमें क्षेत्रों में जाकर हार के कारणों की करेंगे समीक्षा। एक टीम के जिम्मे 2 लोकसभा क्षेत्र।
कौशाम्बी में मेडिकल कॉलेज में भर्ती गुल मरीज बेहाल, अस्पताल हुआ बीमार। चिलचिलाती गर्मी से मरीज परेशान, बिजली नहीं आने से गर्मी से मरीज बेहाल हुए। बहराइच में अनियंत्रित कार पलटने से बुजुर्ग की मौत, हादसे में एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग का इलाज के दौरान मौत। लखनऊ में दुकान में भीषण आग, भड़की आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। प्लास्टिक के सामान की दुकान में लगी भीषण आग, आसपास के कई दुकानदार शोरूम छोड़कर भागे और आग बुझाने के लिए दमकल कर्मी जुटे। बहराइच में नगर पालिका कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, शहीद स्मारक के बाहर किया धरना प्रदर्शन। यूपी सफाई मजदूर संघ के बैनर तले प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर किया गया प्रदर्शन। बहराइच में अज्ञात कारणों से 3 घरों में लगी आग, नकदी और हस्ती का सामान जलकर हुआ राख। ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया गया, तेज हवा के चलते आग ने उग्र रूप लिया। लखनऊ में नगर निगम में संपन्न हुई कार्यकारिणी की बैठक, 12 कार्यकारिणी सदस्यों की पर्चियों को पढ़ा गया। महापौर सुषमा खरगवाल ने सभी पर्चियों को पढ़ा। लॉटरी के माध्यम से 6 सदस्यों को सेवानिवृत्त किया गया। लखनऊ के गोमती नगर स्थित कौशलपुरी में श्री बाबा नीम करोली धर्मार्थ सेवान्यास तत्वाधान में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया और हर घंटे बदलते मेन्यू के अनुसार प्रसाद वितरित किया गया। गाजियाबाद में 3 केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी। बरेली में एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान की बड़ी कार्रवाई, वाहन चेकिंग के दौरान ट्रैक्टर चालक से अभद्रता, 3 पुलिसकर्मियों ने ये आरोप लगाया और इसी के चलते सस्पेंड किया गया। सहारनपुर के खनन माफिया और पूर्व बसपा एमएलसी मोहम्मद इकबाल की 4400 करोड़ रुपए की संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय ने जब्त कर लिया। अवैध खनन मामले में इकबाल की सहारनपुर स्थित ग्लोबल यूनिवर्सिटी में 121 एकड़ जमीन और घरों को जब्त किया गया। आगरा में यूपी पुलिस ने दागी पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई होगी शुरू। 2 दिन के अंदर 12 दारोगा, 6 मुंशी सहित 56 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। कन्नौज में मवेशी चराने गए वृद्ध के शव को संदिग्ध हालत में नदी में तैरता मिला और जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप। सदर क्षेत्राधिकारी कमलेश कुमार, शहर कोतवाल दिग्विजय सिंह ने घटना की जांच पड़ताल शुरू की। लखनऊ में भीषण गर्मी ने रेलवे स्टेशनों में गर्मी और बढ़ा दी। ट्रेन के अंदर पानी की खपत इतनी बढ़ गई है कि उपलब्ध कराने वाली कंपनी रेलनेर की डिमांड पूरी नहीं कर पा रही। अब दूसरे ब्रांड का पानी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बिजनौर में गांव हबीबवाला के जंगल में उत्पात मचा रहे हाथी से मुरसली नाम के एक युवक को रौंद दिया। धामपुर नगीना रेंज के वन विभाग के अधिकारियों की टीम पुलिस के साथ निगरानी कर रही है। आगरा शहर में कूड़ा मिलने पर सफाई नायकों का वेतन रोका गया। निरीक्षण में दूसरी पाली में काम पर नहीं मिले सफाई कर्मी। यूपी में परिवार नियोजन के लिए होगा सास बेटा बहू सम्मेलन, प्रमुख सचिव चिकित्सा ने दिया निर्देश। 27 से शुरू होगा ये सम्मेलन। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।